राधे राधे दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार पराशर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने इस ज्योतिष के प्रोग्राम में। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम 5 नक्षत्रों के बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा की हम अभी तक बात कर चुके हैं। आज हम छठे नक्षत्र जो कि आर्द्रा नक्षत्र है उसके बारे में बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह राहु है और यह एक आंसू की बूंद की तरह दिखाई देता है। कुछ लोग इसे हीरे की तरह भी कहते हैं। इस नक्षत्र के देव शिव का एक रूप जिसे रुद्र रूप कहा जाता है वो है। यदि आप आर्द्रा नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो उससे संबंधित अन्य जानकारी जैसे व्यक्तित्व, शिक्षा, आय और पारिवारिक जीवन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में आर्द्रा नक्षत्र छठे स्थान पर आता है। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह है राहु है। आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक रहता है। ये कई तारों का समूह न होकर केवल एक तारा है। यह तारा आकाश में एक मणि के समान दिखाई देता है। इसका आकार हीरे अथवा वज्र के रूप में भी समझा जा सकता है। कई विद्वान इसे चमकता हुआ हीरा तो कई इसे आंसू की बूंद समझते हैं। इस नक्षत्र का लाल रंग होता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस लाल रंग के तारे में संहारकर्ता शिव का वास होता है। आर्द्रा का अर्थ होता है नमी। भीषण गर्मी के बाद नमी के कारण बादल बरसने का समय। सूर्य का इस नक्षत्र पर गोचर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और वर्षा ऋतु का आगमन को दर्शाता है। कुछ विद्वानों ने आर्द्रा नक्षत्र का संबंध पसीने और आंसू की बूंद से भी जोड़ा है। वास्तव में सभी प्रकार की नमी, ठंडक और गीलापन आर्द्रता कहलाता है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, नए का स्वागत करो, यही संदेश आर्द्रा नक्षत्र में छिपा है। दृढ़ता, धैर्य, सहिष्णुता तथा सतत प्रयास का महत्व आर्द्रा नक्षत्र ही सिखाता है। किसी किसी ग्रंथ में आर्द्रा नक्षत्र को मनुष्य का सिर भी कहा गया है। बात करते हैं शारीरिक गठन और व्यक्तिगत विशेषताओं की। जैसा कि आपको पता है, यह नक्षत्र पूरा का पूरा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है और यह नक्षत्र राहु का है तथा इसके देव शिव का रुद्र रूप है। अतः इन पर इन तीनों ही चीजों का प्रभाव पड़ता है। बुध यानी कि बुद्धि, व्यवसाय और एक बालक के समान। ज्योतिष में बुध को एक बालक स्वरूप माना गया है। राहु एक छल प्रपंची ग्रह है। बात करें रुद्र की तो रुद्र शिव का वह रूप है जो संहारकर्ता माना जाता है। तो आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं में इन सभी चीजों का समावेश देखने को मिल सकता है। रुद्र को आप जैसे जानते हैं ये अंतर्मुखी हैं, तो ये सब चीजें आपके व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। अब करते हैं विस्तार से चर्चा। आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप कर्तव्यनिष्ठ, कठोर, परिश्रमी और सौंपे हुए काम को पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाले होते हैं। आप जन्मजात जीनियस हैं क्योंकि राहु इस नक्षत्र का स्वामी है। यह एक शोधकर्ता ग्रह है। आप में विविध विषयों का ज्ञान पाने की एक भूख सी है। आप हंसी मजाक करने वाले और सबसे बड़ी शालीनता से पेश आते हैं क्योंकि हर विषय की कुछ न कुछ जानकारी आप अपने पास रखते हैं। इसलिए किसी शोध कार्य से लेकर व्यवसाय तक के सभी कामों में आप सफल हो सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह आप आसानी से भाप लेते हैं। इसलिए आपका स्वभाव अंतर्ज्ञान संपन्न है और आप एक अच्छे मनोविश्लेषक भी हैं। आप में दुनियादारी को समझने की विशेषता है और आप अपने निरीक्षण और परीक्षण से प्राप्त अनुभव को बांटने में भी संकोच नहीं करते हैं। हर चीज की गहराई से जांच पड़ताल करना आपकी आदत में शुमार है। बाहर से आप भले ही शांत और गंभीर जान पड़ते हैं, परंतु आपका मन और मस्तिष्क निरंतर सक्रिय रहने से भीतर एक बवंडर साथ चलता रहता है। क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए श्रेष्ठ है। परिस्थितियां निरंतर आपकी परीक्षा लेती हैं और आप हमेशा बड़े धैर्य व विवेक से स्वयं को बिखरने व टूटने से बचाते रहते हैं। शायद इन्हीं कारणों से आप जीवन में इतने अनुभवी और परिपक्व हैं। जीवन में आने वाली समस्याओं का किसी से जिक्र नहीं करना भी आपकी एक खूबी है। आपका व्यवहार कभी कभी अबोध बालक सरीखा हो जाता है जो भविष्य की चिंता नहीं करता। आप रहस्यवादी हैं जो समझदारी और विवेक का आश्रय लेकर समस्या को सुलझाते हैं। हर समस्या पर गंभीरता से चिंतन, मनन और विश्लेषण करके आप आखिर में सफल हो ही जाते हैं। आप पराक्रमी व पुष्ट शरीर वाले हैं। आप में एक ही समय में कई कार्यों को करने की क्षमता है। आध्यात्मिक जीवन जीने में आपकी रुचि होती है। आप क्यों और कैसे के नियमों पर काम करते हैं और कई अनसुलझे रहस्य सुलझाने में लगे रहते हैं। आप नौकरी और व्यवसाय को लेकर विदेश जा सकते हैं। 32 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक की आयु का समय आपके लिए शुभ रहता है। यदि आपका
जन्म नक्षत्र आर्द्रा है तो आपकी रुचि अध्ययन में बहुत अधिक होगी। आप सदैव ही अपने आसपास की घटनाओं के बारे में जागरूक रहते हैं। किताबों से विशेष लगाव आपकी पहचान है। एक और विशेषता जो आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए जातकों में अक्सर देखी जाती है वह है इनकी व्यापार करने की समझ। अपनी तीक्ष्ण व्यापारिक बुद्धि के कारण आप व्यापार क्षेत्र में शीघ्र ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लेने में सक्षम होते हैं। आप में भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करने की अजीब क्षमता होती है। दूसरों की मन की बात आप आसानी से भाप लेते हैं, इसलिए जीवन में धोखा खाने की संभावनाएं कम ही रहती हैं। मीठी और रसीली बातें आपके व्यवहार में हैं, इसलिए व्यापारिक संस्थाओं में अधिकतर जनसंपर्क के पद के लिए आपको चुना जाता है। कड़े अनुशासन में रहना आपके बस की बात नहीं है। जहाँ आपसे किसी के दिल की बात छुपी नहीं रह सकती, वहीं आप अपने दिल की बात किसी को पता नहीं लगने देते। आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं जो शीघ्र ही किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं रखते। कभी कभी आप रहस्यवादी बन जाते हैं जिसके मन की थाह ले पाना बहुत ही कठिन होता है। आप दिमाग से अधिक दिल के सुनने वाले व्यक्ति हैं। आप अक्सर सुनते सबकी हैं परंतु करते केवल अपने मन की हैं। इस कारण आपको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप धन खर्च करने में पहले सोच विचार नहीं करते, इस कारण जीवन में अधिकतर आप धन की कमी महसूस करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र का जातक मोटे और पतले दोनों ही तरह के होते हैं। छरेरे और स्थिर डीलडोल काया के हो सकते हैं। नेत्र आकर्षक व ऊंची नाक होती है। आर्द्रा नक्षत्र के जातक स्वभाव में चंचल होते हैं। वे हंसमुख, अभिमानी, विनोदी स्वभाव के भी होते हैं। यह दुख पाने वाला होता है। यह बुरे विचारों वाला तथा व्यसनी भी होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वाले जातकों को राहु की स्थिति अनुसार ही फल मिलता है। यह सदा स्वयं को सही मानते हैं। इनमें आक्रामकता अधिक होती है। स्त्री के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार रखते हैं। यह अन्य लोगों की अनुशासनहीनता देखकर चिंतामग्न रहते हैं और दूसरों की चिंता में परेशान रहते हैं। इनका स्वर कड़क और विरोधी होता है। इन्हें अत्यधिक क्रोध आता है। नारद के मतानुसार आर्द्रा नक्षत्र के जातक क्रय विक्रय में निपुण होते हैं, लेकिन अन्य के मतानुसार यह व्यापार में अनाड़ी सिद्ध होते हैं। यह मंत्र अनुष्ठान में विशेष कुशल होते हैं। इसमें काम वासना भी प्रबल होती है। इन जातकों में एक राह पकड़ चलने की अदम्य साहस होता है। इस नक्षत्र के जातकों में एहसान को भूलने की भी आदत होती है। यह व्यक्ति के चरित्र के आधार पर ही उनका मूल्यांकन करते हैं। जरा सी कमी मिलने पर ही दुखी होकर पीछे हट जाते हैं। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे पुरुष जातकों की। यह एक विशिष्ट शारीरिक गठन वाला, मोटा और पतला, लंबा या टिकनाव, जो भीड़ में आसानी से पहचान सकता है जातक, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाला, स्थिर चित्त, प्रफुल्ल, फिक्रमंद, चाहत और मनोरंजन सही स्थान पर देने वाला, विद्वान, समझबूझ वाला, सलाहकार, मनोविशेषज्ञ, जवाबदार होता है। ये गुण दोष ग्रहों की स्थिति अनुसार कम या ज्यादा हो सकते हैं। जातक अपने स्नेही के करीब होता है और उनकी मदद भी करता है। यदि वे भी ऐसा करें तो अपने को धन्य मांगता है। व्यवहार में उतार चढ़ाव होता है। ग्रहों की स्थिति के कारण बाधा बहुत होती है, परंतु हिम्मत से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। जातक के प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होती है। विडंबना यह है कि इनके कार्य की प्रशंसा नहीं होती। व्यवसाय के कारण परिवार से दूर रहते हैं। 32 से 42 वर्ष की उम्र में उन्नति के शिखर पर होता है। दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आती रहती हैं, जिससे घर में शांति और खुशहाली नहीं रहती। वैवाहिक जीवन की समस्या जीवन प्रयत्न चलती है, परंतु जातक शांत रहता है और प्रकट नहीं करता। विवाह देर से होता है। यदि जल्दी हो जाता है तो वैमनस्य के कारण पत्नी से दूर रहना पड़ता है। भौतिक परिवर्तन 36 के बाद ही देखने को मिलते हैं। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे स्त्री जातकों की, तो इनका शरीर गठन अन्य स्त्रियों से भिन्न होता है, जिससे यह अलग से पहचान जा सकती हैं। यह सुंदर, मनमोहक, उन्नत नाक वाली होती हैं। स्त्री जातक प्रेम और स्नेह की वाहक, शरीफ, दयालु होती हैं। यह कठोर और शक्तिशाली व स्पष्टवादी होने से निर्दयता में भी अपने को नाजुक और मूर्ख प्रतीत नहीं होने देती। यह स्नेही से लगाव और उनकी मददगार, सचिव, प्रफुल्ल होती हैं। जहाँ जाती हैं वहाँ मनोरंजन और प्रसन्नता देती हैं। दूसरों की गलती और कमजोरियों पर मुंह पर निंदा करने वाली निडर होती हैं। स्त्री जातक बुद्धिमान, समझदार, शिक्षित, अन्वेषण और विज्ञान में अग्रणी, जरा कदा कारणवश नीरस और रुखी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या औषधि विभाग में कार्यरत होती हैं। पारिवारिक जीवन कष्टों से भरा रहता है। घर में आनंद व समान विचारधारा नहीं होती। पति से मधुरता नहीं रहती और न परिवार में अच्छी पत्नी होती है। विवाह देर से होता है। यदि जल्दी हो जाता है तो वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा होता है। कभी कभी तलाक भी हो जाता है। माता पिता से सहयोग भी नहीं मिलता है। अगर दो शब्दों में आपके स्वभाव का संकेत देना हो तो हम कह सकते हैं कि आप एक क्रोधी एवं अभिमानी व्यक्ति हैं। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। संभव है कि आपका विवाह ज़्यादा देर से हो। सुखी वैवाहिक जीवन हेतु किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय को लेकर आप परिवार से दूर रह सकते हैं। आपका जीवन साथी आपका पूरा ध्यान रखेगा। वह घर के कामकाज में दक्ष होगा।
विवाह देर से होता है, स्वभाव में कठोरता होती है, परिवार से संपत्ति को लेकर विवाद भी हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में आपसी विवाद भी हो सकता है, परिवार से अलग रहने की संभावनाएं भी बनती हैं। भाग्य का प्रभाव जातक पर बहुत रहता है, जीवन भर भाग्य से संबंधित समस्याओं से उलझना पड़ता है, पर जातक अपनी समस्याओं को दूसरों को कम ही बताता है। जातक को विवाह पश्चात पूर्ण सम्मान ससुराल पक्ष में न मिल पाए, वैवाहिक जीवन कष्ट भरा हो सकता है, संतान पक्ष की ओर से भी अधिक सुख नहीं मिल पाता है, विवाह में तलाक या अलगाव की स्थिति प्रभावित कर सकती है। बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो इस नक्षत्र के अधिकार में गला आता है, बाजुएं और कंधे भी आते हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर इन संबंधों से संबंधित बीमारी हो सकती है। जातक को कुछ असाध्य रोग भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे लकवा होना, हृदयाघात अथवा दांत के रोग, रक्त संबंधी बीमारी भी हो सकती है। स्त्रियों को मुख्य रूप से मासिक से संबंधित दिक्कतें परेशानी हो सकती है। पित्त दोष एवं कफ दोष से संबंधित रोग प्रभावित करते हैं। दोनों नेत्र व मस्तक, आगे और पीछे का भाग आर्द्रा के अवयव में आते हैं। इस नक्षत्र का संबंध वायु दोष और विकार से भी होता है। बात करते हैं शिक्षा और आय की। आपकी शिक्षा इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ज्योतिष शास्त्र अथवा मनोविज्ञान में संबंधित हो सकती है। आप इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग व कंप्यूटर संबंधित काम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र, अंग्रेजी अनुवाद, फोटोग्राफी, भौतिकी व गणित के अध्यापन, अनुसंधान या शोधकर्ता, दर्शन, लेखन, उपन्यास लेखन, विश्व चिकित्सा, औषधि निर्माण, नेत्र व मस्तिष्क रोग निदान, यातायात, संचार विभाग, मनोचिकित्सा, गुप्तचर व रहस्य सुलझाना, फास्ट फूड व मादक पदार्थ आदि से जुड़े कार्य करके आजीवन का कमा सकते हैं। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र से जुड़े व्यवसाय की। इस नक्षत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और कामकाज आते हैं। बिजली संबंधित सामान एवं उससे जुड़े काम आर्द्रा नक्षत्र में ही आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर संबंधित कामों में आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। वाद्य उपकरण, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना, फोटोग्राफी से संबंधित काम, कंप्यूटर डिजाइनिंग का काम इसी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इस संबंध का दार्शनिकता एवं चिंतन से भी संबंध होता है। आप एक अच्छे चिकित्सा शास्त्री भी बन सकते हैं। दिमागी खेल जैसे शतरंज इत्यादि में भी आपको अच्छी रफ्तार मिल सकती है। मनोचिकित्सक, अन्वेषक, गुप्तचर विभाग से जुड़े कार्य, मादक पदार्थ से जुड़े हुए कार्य, राजनीतिक षड्यंत्र व घोटाले आदि संबंधित काम भी इस नक्षत्र के अंतर्गत ही आते हैं। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण की। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पाद, जो कि मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक होता है, इसका अक्षर कु होता है। लग्न या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो ऐसे जातक गौर वर्ण का होता है। सुंदर नाक, नालिमा युक्त आंखों वाला हो सकता है। मध्यम कद या भरे शरीर का स्वामी हो सकता है। चेहरा बड़ा और भौहें काली होती हैं। बुद्धिमान एवं वाणी में चातुर्य का भाव होता है। नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। राहु और बृहस्पति की युति के कारण गुरु चंडाल योग भी बनता है। अतः इस योग में जन्मा जातक बहुत खर्च करने वाला व्ययी होता है। लग्नेश बुध की दशा अति उत्तम फल देती है। आपको भाग्योदय बृहस्पति की दशा में होता है। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण की। आर्द्रा नक्षत्र का दूसरा चरण या द्वितीय पाद मिथुन राशि में 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक होता है। इनका अक्षर घ होता है। लग्न या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में आते हो तो जातक का माथा सुंदर होता है। सुंदर भौहें, कामुक स्वभाव का हो सकता है। नील कमल के समान आंखें हो सकती हैं। रंगत में सांवलापन हो सकता है। छाती चौड़ी और सफेद दांतों से युक्त छोटा व कोमल मुख होता है। इस चरण का स्वामी शनि है, जो स्वल्प धनी है। राहु भी स्वल्प धनी है। अतः दोनों के योग के कारण आपको अपने जीवन काल में दरिद्रता का शिकार होना पड़ता है। लग्नेश बुध की दशा अति उत्तम फल देती है। आपका भाग्योदय बृहस्पति या शनि की दशा में होता है। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण की। आर्द्रा नक्षत्र का तीसरा चरण या तीसरा पाद मिथुन राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक होता है और इनका अक्षर ड होता है। लग्न या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आते हों तो बड़े मुख वाला व्यक्ति होता है। मोटी छाती होती है। मोटी भुजाओं से युक्त होता है। मोटी मोटी नसें भी होती हैं। सर भी बड़ा हो सकता है। स्वभाव से कठोर और उग्र हो सकता है। इस चरण का स्वामी शनि है। शास्त्रों के अनुसार आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातकों की आयु सामान्यतः कम होती है। लग्नेश बुध की दशा अति उत्तम फल देती है। राहु की दशा भी शुभ फल देती है तथा शनि की दशा में भी जातक का भाग्योदय होता है। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण की। आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण या चतुर्थ पाद की बात करें, जो कि मिथुन राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है। इसका अक्षर छ होता है। लग्न या चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में आते हों तो जातक की आंखें शहद से युक्त होती हैं। मन ही मन अधिक बड़बड़ाने वाला होता है। माथे का मध्य भाग दबाव युक्त होता है।
सुंदर काया युक्त चंचल स्वभाव का व्यक्तित्व, सुंदर होठ व दांतों वाला होता है, धैर्यशील होता है। इस चरण का स्वामी बृहस्पति है। राहु और बृहस्पति की युति के कारण गुरु चंडाल योग बनता है। अतः इस योग में जन्मे जातकों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है। लग्नेश बुध की दशा अति उत्तम फल देती है। राहु भी शुभ फल देगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों, आद्र नक्षत्र के जातकों के लिए भगवान शिव की आराधना करना अति शुभदायक होता है। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए अथवा ओम रुद्राय नमः का जाप करना चाहिए। सोमवार का व्रत और जाप करने से इनको उत्तम फल प्राप्त होता है। आद्र नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होने पर भगवान शिव का भजन कीर्तन नाम स्मरण करने से कार्यों में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बात करते हैं अन्य तथ्यों की। तो आपका नक्षत्र है आद्रा, राशि है मिथुन, वश्य नर, योनि श्वान, महावीर मृग, राशि स्वामी बुध, गण मनुष्य, नाड़ी आदि, तत्व वायु, स्वभाव संज्ञा तीक्ष्ण, नक्षत्र देवता शिव, पंचशला वैद, पूर्वाषाढ़ा। तो दोस्तों, आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं वो आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।